Good afternoon, students, and welcome to online lecture of Sharadi Mode English School. So today I am going to teach you English third unit last chapter. Okay, think before you speak. Yes. So think before you speak. मैन वॉज मेन टू लिसन मोर एंड टॉक लेस. यस, अब देखो जो मैन होते हैं मतलब जो ह्यूमन बींग्स होती है वो कैसे होते हैं? लिसन मोर एंड टॉक लेस, मतलब सुनते ज़्यादा है और बोलते कम है. ओके, दैट इज़ वाई एज द ग्रेट ब्रिटिश स्टेट्समैन बेंजामिन डिज़रायली सेड, नेचर हैज़ इंजो मैन विथ 2 ears एंड 1 mouth. अब ये जो अब ऐसा क्यों है, मतलब जो ह्यूमन बींग्स होती है वो ज़्यादा सुनते हैं और कम बोलते हैं ना, तो ऐसा क्यों है? अब जो ब्रिटिश एक ब्रिटिश पर्सन है बेंजामिन डिज़रायली. ओके, सो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, उसमें उन्होंने क्या बताया है? नेचर ने क्या बोला है? देखो, नेचर हैज़ इंडो मैन विथ, नेचर ने क्या दिया है? जो मैन है, जो ह्यूमन बींग्स है, उन लोगों को क्या दिया है? 2 ears दिया है और 1 mouth दिया है. इफ़ मैन वॉज मीन टू टॉक मोर एंड लिसन लेस, इसका मतलब क्या हुआ? इफ़ मैन मीन, इसका मतलब क्या हुआ? इफ़ मैन मीन टू टॉक मोर, अगर जो मैन है उन लोगों को ज़्यादा बात करनी है और लिसन मतलब सुनना कम है. ओके, ही वुड हैव 2 mouth एंड ओनली 1 ear. तो उसके पास क्या होना चाहिए? 2 mouth होना चाहिए और 1 ear होना चाहिए. लेकिन उनके अकॉर्डिंग उनको क्या बोलना है? क्या हम लोगों को जब अल्लाह ताला ने बनाया है तो कैसे बनाया है? हम लोगों को 2 क्या दी है? आइज़ दी है ना? 1, यस, 2 ears दिए हैं और 1 mouth दी है. तो मतलब ईयर्स ज़्यादा दिए हैं तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा सुनते हैं, और 1 mouth दिया है इसके लिए हम लोगों को कम बोलना चाहिए. लेकिन अगर हम लोगों को ज़्यादा बोलना है और कम सुनना है तो क्या होना चाहिए? 2 mouth होना चाहिए और 1 ear होना चाहिए. ओके, इमेजिन हाउ वी वुड हैव लुक हाउ स्ट्रेंज विथ 2 mouth ऑन द 2 साइड एंड 1 ear ऑन द सेंटर. जस्ट इमेजिन, अगर हम लोगों के पास, अगर सीरियसली अगर अल्लाह ताला ने हम लोगों को ऐसा बनाया होता है, 2 mouth दिया होता. देखो अभी हम लोग के पास एक्चुअली 1 mouth, लेकिन फिर भी हम लोग कितनी ज़्यादा बातें करते हैं, कितनी फालतू की बकवास करते हैं ना. लेकिन अगर अगर हम लोग को अल्लाह ताला 2 mouth देता, फिर हम लोग और ज़्यादा बातें करते हैं. तो जस्ट आप लोग को इमेजिन करना है कि अगर हम लोगों के पास सच्ची में 2 mouth होते हैं, दोनों साइड में 2 mouth होते और 1 ear होता, वो भी मिडल में, जहाँ पे हमारी नोज़ है वहाँ पे क्या होता? ईयर होते. तो हम लोग कैसे लगते हैं? एंड माइंड यू, द ईयर्स आर लाइक फनल्स ओपन ऑल द टाइम. यस, अब ये जो ईयर्स है ना, वो कैसे है? फनल्स के जैसे. फनल्स मतलब जैसे जाली होती है ना, छन्नी होती है, उसके जैसे होती है. ये हमेशा कैसे होते हैं? ओपन होते हैं. ऑल द टाइम इट्स ओपन. देयर इज़ नो डोर विथ विच यू कैन क्लोज हिम. यस, अब ईयर के पास ऐसा कोई डोर नहीं है ना? कोई डोर है ईयर पे हमारे? नहीं. कि जब हमारी मर्ज़ी हो रही है हम उसको क्लोज़ कर रहे हैं, जब मन हो रहा है तब ओपन कर रहे हैं, ऐसा कोई डोर नहीं है ईयर के पास, है ना. Whereas if you have to speak even one single word, that word must pass through 2 walls, 2 fences. Yes. अब वैसे ही अगर देखा जाए तो देखो, इफ़ यू हैव टू स्पीक, अब जब हम लोगों को बात करनी होती है, राइट, अगर हम लोगों को सिंगल वर्ड भी स्पीक करना होता है तो वो जो वर्ड होता है तो वो कैसे पास होता है? इट्स पासिस थ्रू 2 वॉल्स. ये जो हमारे 2, so whereas if you have to speak even one single word, that word must pass through 2 walls, 2 fences. Yes. So whenever you want to speak a single word, okay, that word is passes through 2 walls or 2 fences. Okay. There is firstly the fence of this 2 row of teeth. Yes. अब वो जो letters जो pass हो रहे, जो word pass हो रहे हैं, तो वो firstly that letter was firstly passes through 2 rows of teeth. ये जो 2 rows होते हैं हमारे teeth के, upper teeth और lower teeth, है ना, तो वहाँ से pass होता है. ओके, दिस इज सेकेंडरी द फेंस ऑफ 2 लिप्स. पहले teeth से पास हो रहा है वो वर्ड्स,
और फिर उसके बाद वो हमारे लिप से पास होता है वर्ड। बिफोर अ वर्ड कैन बी स्पोकन इट हैज़ टू पास, इट हैज़ टू pierce through these two walls, through these two fences. Therefore we must think at least twice before we utter a word. Yes, अब देखो जो भी वर्ड हम लोग बोलते हैं तो वो दो फेंसेस से पास होते हैं। एक हमारे टीथ के पास से पहले वो वर्ड निकल रहे हैं, फिर उसके बाद वो हमारे लिप्स के पास से निकलते हैं। तो इसीलिए जब भी हम कोई रब्बिश या कोई भी फालतू बकवास करते हैं तो उसे करने से पहले हम लोगों को क्या कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए। ओके, A very wise man once remarked that of an unspoken word, you are a master of the spoken word, you are a slave. Yes, अब एक बहुत ही मतलब क्या है, अ वेरी वाइज मैन, अब बहुत ही अच्छा इंसान क्या होता है जो क्या कहता है, दैट ऑफ द अनस्पोकन वर्ड यू आर अ मास्टर। मतलब देखो जो यस, सो अ वाइज मैन once remarked that a very wise man once remarked that of a unspoken word you are a master. Yes, so here देखो क्या है, मतलब एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही रिमार्केबल पर्सन वो होता है उसने मतलब कोई भी मतलब जो वर्ड नहीं बोला है ना, कोई भी फालतू वर्ड नहीं बोला है, तो वो क्या हो गया, वो वर्ड का मास्टर हो गया ऑफ अ स्पोकन वर्ड्स। ओके, और यू आर अ स्लेव। लेकिन जब उसने कोई फालतू वर्ड स्पोक कर दिया, बोल दिया है, तो वो वर्ड्स का क्या हो गया, स्लेव हो गया। ऑब्वियसली जब हम कोई कमिटमेंट करते हैं, अगर ऑब्वियसली हम लोग श्योर है कि हम लोग वो कमिटमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं, तो हम लोग को वैसा कमिटमेंट करना चाहिए। अदरवाइज़ हम लोगों को ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए और ऐसे कोई वर्ड्स नहीं बोलना चाहिए। मतलब ऑब्वियसली अगर आप लोग ने जो भी स्टेटमेंट आप बोल रहे हो, तो अगर आप उसको बोलने से पहले सोच रहे हो, है ना, आप उसको नहीं बोल रहे हो, तो आप वो वर्ड्स के क्या हो, मास्टर हो। लेकिन जब आपने वो वर्ड्स बोल दिए हो, तो अब आप उसके क्या बन गए, स्लेव बन गए, मतलब गुलाम बन गए। अब आपको भले ही वो आपने जो स्टेटमेंट दी हो आपको वो करना नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या बन गए, आपको वो चीज़ आप करने पड़ेंगी। इसके लिए आप क्या बन गए, वो वर्ड के जो वर्ड आपने बोले हो उसके स्लेव बन गए। स्लेव मतलब गुलाम। ओके, जैसे हिंदी में मीन्स इन हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं कि जैसे जब तक आपने कोई वर्ड नहीं बोले तो वो वर्ड क्या है आपके, मतलब वो वर्ड्स के आप क्या हो, मास्टर हो, है ना। जब तक कि आपने वो वर्ड नहीं बोला, आपने कंट्रोल है आपके ऊपर, मतलब आपके पास आपका जो कंट्रोलिंग पावर है वो बहुत अच्छा है कि आप अपना पेशेंस रख रहे हो और वो वर्ड्स को बोल नहीं रहे, स्पीक नहीं कर रहे हो। लेकिन जब आपने अगर वो वर्ड बोल दिए हो तो आप उसके क्या बन गए हो, गुलाम बन गए। वंस यू हैव स्पोकन अ वर्ड यू कैन नॉट गेट इट बैक, डू वॉट यू विल। येस, ऑब्वियसली जब हम कोई वर्ड्स बोलते हैं तो वो वर्ड्स को हम लोग वापस नहीं ले सकते, है ना। जो भी हम लोग चीज़ें बोल रहे, जो भी बैड वर्ड्स किसी को दे रहे हैं या जो भी चीज़ें हम बोल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम बैक नहीं ले सकते। Therefore you must be careful about the word that you speak. इसी वजह से हम लोगों को क्या करना चाहिए, we have to careful whatever we are saying, whatever we are saying or whatever we are talking. तो हम लोगों को उस चीज़ से रिलेटेड क्या रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए किसी भी चीज़ को बोलने से पहले और किसी भी चीज़ के बारे में कोई बात करने से पहले। ओके, once a word has left your lips you will not be able to get it back. obviously जब हमारे वर्ड से जो भी बात निकल गई होती है, राइट, तो बाद में रिग्रेट करके कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोगों के अंदर इतना कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए कि हम लोगों को ऐसे वर्ड्स किसी को बोलना ही नहीं चाहिए ताकि सामने वालों को हमारे वर्ड से हर्ट हो, उन्हें पेन हो हमारे वर्ड सुनकर। तो ऑब्वियसली बोलने के बाद अगर आपको गिल्ट हो रहा है, आपको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने ये क्यों बोला हूँ, तो आपको इसीलिए क्या करना चाहिए, आपको बोलने से पहले ही सोच लेना चाहिए। ऑब्वियसली हम लोगों को राइट नहीं है किसी को हर्ट करने का, किसी को कोई वर्ड्स बोलने का, है ना। तो जब एक बार अगर कोई वर्ड्स या कोई स्टेटमेंट पास हो गया आपके लिप से, तो आप वो स्टेटमेंट को, वो वर्ड्स को वापस ले नहीं सकते हो। ओके, यू आर अनस्पोकन वर्ड्स, दे आर थिंग्स यू वॉन्ट टू से बट रिमेन अनसेड। यस, अभी वॉट आर अनस्पोकन वर्ड्स, देखो अब अनस्पोकन वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे आप चाहते हो, जैसे सपोज आपकी किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हुई रही है, आपकी किसी के साथ नहीं अच्छे से बॉन्डिंग है ना, लेकिन आप उसको नहीं बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, है ना। आप क्या रख रहे हो, पेशेंस रख रहे हो। आप अभी भी क्या हो, अनसेव्ड हो, आपने जो आपको मन में बहुत आ रहा है कि मैं इसको ये बोल दूँ वो बोल दूँ, लेकिन आप नहीं बोल रहे हो, तो ये हो गया अनस्पोकन वर्ड्स।
आप बोलना चाहते हो, यू वॉन्ट टू से, बट आप क्या हो, स्टिल यू रिमेन अनसेड, लेकिन आप फिर भी नहीं बोल रहे हो, लेकिन वो सारी चीज़ें आपके माइंड में है। वंस यू हैव पुट द थॉट इन टू वर्ड्स, वंस द वर्ड हैव लेफ्ट योर लिप्स, यू कैन नॉट चेंज देम और कंट्रोल देम। यस, देखो जब तक अब हमारे माइंड में वो वर्ड्स हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब वो वर्ड्स हमारे लिप्स से बाहर निकल जा रहे हैं, जब हम वो वर्ड्स बोल रहे हैं, तो वो वर्ड्स वापस नहीं आ सकते और ना ही चेंज हो सकते और ना ही हम वो वर्ड्स के ऊपर कंट्रोल कर सकते। जैसे जब तक हमारे माइंड में है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक बार जब हमारे माउथ से, हमारे लिप्स से वो वर्ड बाहर निकल गए, वो स्टेटमेंट बाहर निकल गई, हमने किसी को कुछ बोल दिया गलत, तो वो सारी चीज़ों को चेंज भी नहीं कर सकते और उसके ऊपर कंट्रोल भी नहीं रख सकते। A young man went to his spiritual teacher and said, I have spoken very harsh and unkind words to my friend and he is deeply hurt. Yes, अब यहाँ पे एक यंग मैन है जो उनकी बहुत ही स्पिरिचुअल टीचर है, उनके पास गए, उनको बोला है कि मैंने बहुत ही एकदम हर्श और अनकाइंड वर्ड्स जो है वो अपने फ्रेंड को बोल दिया हो, और ऑब्वियसली वो वर्ड सुनने के बाद उनका जो फ्रेंड है वो क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट हो गया है। नाउ आई एम अफ्रेड एंड आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंडशिप विथ हिम। ऑब्वियसली देखो, अगर आपके बेस्ट फ्रेंड हो या आपके रिलेटिव हो या जो भी हो, है ना, आपके कंपनी में जो भी हो, तो उनको कुछ भी बोलने से पहले आपको अपने रिलेशन के बारे में सोचना चाहिए। ऑब्वियसली आपका जो सिंगल वर्ड है उससे क्या होंगे, आपके अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो यंग मैन है वो क्या बोले, उन्होंने क्या किया, हर्श वर्ड्स और अनकाइंड वर्ड्स उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बोले, और इसकी वजह से उनके फ्रेंड को वो बहुत ही डीपली हर्ट हुआ है, और वो क्या है, मतलब वो अफ्रेड हो गई ये सारी चीज़ों से, और उनकी जो फ्रेंडशिप थी उनके फ्रेंड के साथ वो अभी क्या हो गई है, मतलब ही लॉस्ट हिज फ्रेंडशिप। ओके, हाउ कैन आई मेक अमेंड्स? द वाइस टीचर गेव हिम अ फ्रेश शीट ऑफ ब्लैंक पेपर एंड अ पेन। अब वो मतलब वो हाउ कैन आई मेक अमेंड्स, अब वो ये बोल रहे हैं, तो अब उनकी टीचर ने क्या किया, द वाइस टीचर गेव हिम अ फ्रेश शीट ऑफ ब्लैंक पेपर। देखो उनकी टीचर ने उनको एक फ्रेश जो पेपर होता है, फ्रेश शीट जो होती है पेपर की, वो दिया और एक पेन दिया। एंड ही सेड टू द यंग मैन, और वो टीचर ने उन यंग मैन को, जिन्होंने अपने फ्रेंड को बहुत ही रूडली और बहुत ही हार्शली बोला था, तो उनको क्या बोला, राइट डाउन ऑन दिस पेपर ऑल द हर्श थिंग यू सेड टू हिम। यस, तो अब ये पेपर पे क्या करो, जो भी वर्ड्स आपने बोले हो अपने फ्रेंड को, जो भी बैड वर्ड्स और हर्श वर्ड और जो भी आपने बोले अपने फ्रेंड्स को, वो सारी चीज़ें ये पेपर पे राइट करो। ओके, द यंग मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड एंड शोड द पेपर टू द टीचर। यस, तो वैसे ही वो जो यंग मैन है उन्होंने क्या किया, वो सारे जो वर्ड्स उन्होंने बोले थे अपने फ्रेंड को, वो सारे वर्ड्स उन्होंने वो लेटर में राइट कर दिए। ओके, वो पेपर पे राइट कर दिए और वो टीचर को शो कर दिए। Now tear up this sheet of paper into as many small bites you can, the wise teacher said. Yes, अब टीचर ने क्या बोला, अब ये जो पेपर की शीट है जहाँ पे जिस पे उन्होंने क्या लिखा, जो जो उन्होंने हार्श वर्ड्स और जो जो बैड वर्ड्स और जो भी जिससे मतलब उनके फ्रेंड को हर्ट हुआ है, ऐसे वर्ड्स जो बोले थे, तो वो सारे जो वर्ड्स उन्होंने पेपर में नोट डाउन किए थे, तो वो पेपर को टीचर ने अब क्या बोला, टीयर करने बोला। ओके, टीयर मतलब फाड़ने बोला है, कितने मतलब जितना हो सके उतने स्मॉल बीट्स में वो पेपर को टीयर करने बोला है। ओके, टीचर ने उनको, यंग मैन को। सून द सिंगल शीट वॉज टॉर्न इंटू 100 टाइनी बीट्स ऑफ पेपर। येस, अब जब उन्होंने उसको टीयर करने गए तो ऑब्वियसली वो क्या थी, एक सिंगल शीट थी, लेकिन अब वो कैसे, जब उसको टीयर किया कर दिया गया तो वो किस में टर्न हो गई, वो 100 टाइनी बीट्स ऑफ पेपर में टर्न हो गई थी। ओके, थ्रो द बीट्स आउट ऑफ दिस विंडो। नाउ अब क्या बोला उन टीचर ने उनको कि अब ये जो बीट्स के मतलब ये जो पेपर्स के हैं, ये जो बीट्स ऑफ पेपर से इसको क्या करो, थ्रो दिस फ्रॉम द विंडो, मतलब विंडो से इसे फेंक दो। दैट वॉज ईजीली डन, इट वॉज अ windy day and the tiny beads were scattered far and wide even as the young man watched. Yes, सो ऑब्वियसली वो जो टाइम था, मतलब वो टाइम पे जब इन्होंने विंडो में से वो बीट्स के जो पेपर के जो बीट्स थे, पेपर के जो पीसेस थे उसको फेंका, तो वो टाइम पे बहुत ज़्यादा विंड चल रही थी, हवा चल रही थी, तो वो जो पेपर से वो क्या हो गए थे, पूरे जगह पे क्या हो गए थे, स्कैटर हो गए थे, फैल गए थे, और जो यंग मैन है वो उसको बहुत ईजीली देख रहे थे। Now go out into the street and collect as many beads of the paper you can, the teacher ordered him. Yes, अब टीचर ने उनको ऑर्डर दिया, अब टीचर ने उनको क्या ऑर्डर दिया कि अब तुम वो स्ट्रीट पर जाओ जहाँ पर तुमने ये विंडो में से पेपर्स फेंके हो, अब वहाँ पर जाओ, वो स्ट्रीट पर जाओ और जितना हो सके उतने बीट्स ऑफ पेपर जो है, जितने पेपर के पीसेस है, उसे कलेक्ट कर लेकर आओ। द यंग मैन वॉज
taken aback, but that will be difficult. He stammered. Yes, अब वो स्टैमर मतलब हिचकिचाकर, मतलब घबरा कर क्या बोल रहा है कि मतलब ऑब्वियसली पेपर को टीयर करना, फिर उसको थ्रो करना, ये इजी टास्क था, तो उन्होंने कर लिया। लेकिन अब वो जो वर्ड्स लिखे हुए थे, उसके ऊपर जो बैड वर्ड्स लिखे हुए थे, वो पेपर को, उसके जो बीट्स ऑफ पेपर जो है, जो पीसेस है पेपर के, अब उसको लाना रोड पर से, उसको लाना वो जहाँ पे फेंके थे वो स्ट्रीट पर से, ये कैसे है, बहुत डिफ़िकल्ट है। इट विल बी डिफ़िकल्ट इंडीड बट डू गिव इट अ ट्राई, द टीचर सजेस्टेड। यस, अब टीचर क्या बोली, ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, ओके, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन बट डू गिव इट अ ट्राई, लेकिन फिर भी क्या करो, आप ट्राई करो। टीचर ने ऐसा सजेस्ट किया उनको, यंग मैन को। द यंग मैन वेंट आउट, ही रिटर्न हाफ एन आवर लेटर, exhausted. He had not been able to get hold of a single torn bead from the paper he had torn up just a while earlier. Yes. So अब ऑब्वियसली वो बाहर चले गए, बाहर जाने के बाद बाहर से वो हाफ एन आवर के बाद वापस आए, और वापस आने के बाद उनको मतलब जो पेपर उन्होंने टीयर किए थे उसमें से एक पीस भी उनको नहीं मिली थी, मतलब कुछ टाइम पहले ही उन्होंने पेज को टीयर करके फेंका था, है ना, बहुत बारीक बारीक पीसेस में बहुत उन्होंने टीयर किया था पेपर की बीट्स को, है ना। लेकिन जब वापस आए तो उनके पास एक सिंगल टॉन बीट भी नहीं था, मतलब एक सिंगल पीस भी पेपर का नहीं था, जो उन्होंने खुद बाहर फेंका था, थ्रो किया था विंडो से। दैट इज़ वॉट हैपन विद द स्पोकन वर्ड्स। यस, तो टीचर ने क्या बोला, यही मतलब यही चीज़ें कि इसके साथ होती है, जो स्पोकन वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स हम बोलते हैं, उनके साथ भी यही होता है। मतलब जब हम बोल देते हैं तो वह ऐसे हो जाते हैं, मतलब स्प्रेड हो जाते हैं, और जब तक हम उसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं तो वो हमारे अंदर ही रहते हैं, हमारा उसके ऊपर क्या होता है, हम उसके क्या होते हैं, मास्टर होते हैं। जब तक वो हमारे अंदर है वो वर्ड्स, वो तो हम वो वर्ड्स के क्या है, मास्टर है। लेकिन जब हमने वो वर्ड्स बोल दिए तो हम उसके क्या बन गए, स्लेव बन गए, गुलाम बन गए, है ना। अब गुलाम बन गए तो ऑब्वियसली बुरा हो गया, उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ उनकी कटी हो गई है, उनके फ्रेंड के साथ उनकी जो फ्रेंडशिप है वो उन्होंने उनके फ्रेंडशिप लॉस्ट कर ली है। मतलब इन शॉर्ट क्या मीनिंग है कि जब हम कोई वर्ड्स बोलते हैं, है ना, बोलना इजी है। अब जैसे टीचर ने उनसे ये एक्टिविटी करवाई कि पेजेस के ऊपर वो सारे बैड वर्ड्स लिखो, वो जो हर्ष वर्ड्स उन्होंने बोले हैं वो लिखो, वो पेज को टीयर करो स्मॉल स्मॉल बीट्स में, और फिर उसको विंडो से थ्रो कर दो, राइट, ये करना। ओके, once you have spoken the words aloud, it is very difficult to take them back. Yes, obviously जब आपने वर्ड बोल दिए, राइट, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक देम बैक, मतलब ये बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम वो वर्ड्स को बैक ले सकते। हम लोग ले ही नहीं पाते ना, वो वर्ड्स को ले ही नहीं सकते, जो वर्ड हम लोग ने बोल दिए वो वर्ड को हम वापस रिटर्न नहीं ले सकते। देयरफॉर लर्न टू थिंक बिफोर यू स्पीक इन एंगर। येस, इसकी वजह से हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू लर्न टू थिंक बिफोर, हम लोगों को क्या लर्न करना है, टू थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले हम लोगों को सोचना है। ओके, गुस्से में भी हम लोगों को कुछ बोलना है तो उसके पहले भी हम लोगों को सोचना है। नाउ नेक्स्ट, सॉक्रेट्स वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। यस, अब यहाँ पे सॉक्रेट्स ये क्या है, बहुत ही वाइजेस्ट मैन है एंशियंट वर्ल्ड के। ओके, मैनी वेयर द यूथ वुज लीव ही इन्फ्लुएंस फॉर द बेटर। यस, अब वो टाइम पे जो यूथ होते थे, यंगस्टर्स होते थे, उनको वो इन्फ्लुएंस करते थे फॉर देयर बेटरमेंट, है ना, उनके भले के लिए उनको मतलब इन्फ्लुएंस करते थे, उनको समझाते थे, उनको सही डायरेक्शन पे चलना सिखाते थे वो। ओके, Socrates counseled his discipline to keep their mouth shut and skip only when absolutely necessary. Yes, अब ये जो सॉक्रेट्स ये काउंसलिंग करते थे, मतलब समझाते थे, क्या समझाते थे, उनके जो डिसिपल्स थे वो समझाते थे, और वो बोलते थे कि वी हैव टू कीप अवर माउथ शट, हम लोगों को हमारा जो माउथ है उसे क्या रखना है, शट रखना है, और नहीं बोलना है। जब तक नहीं बोलना, मतलब जब तक उसकी ज़रूरत नहीं है, मतलब जब बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है कि अब आपको बोलना चाहिए तो तभी हम लोगों को बोलना चाहिए, अदरवाइज़ हमारे माउथ का हमेशा में शट रखना है, बंद रखना है। ओके, ओ वाइज मैन, हाउ मे वी नो व्हेन इट इज़ राइट टू स्पीक, दे आस्क हिम। यस, सब उनसे किसी ने पूछा क्या, ओ वाइज मैन, हाउ मे वी नो, हम लोगों को कैसे पता चलेगा क्या, व्हेन इट इज़ राइट, मतलब ये जो टाइम है ये सही है हमें बोलने का, ऐसा उनसे पूछा था।
ओपन योर माउथ टू स्पीक ओनली आफ्टर यू हैव आस्क योर सेल्फ 3 क्वेश्चन। येस, अब ये क्या बोल रहे हैं, अपना जो माउथ है उसे कब ओपन करना है, मतलब आपको कब बोलना चाहिए, जब आपके सामने मीन्स ओनली आफ्टर यू हैव आस्क योर सेल्फ 3 क्वेश्चन, मतलब खुद से आपको जब 3 क्वेश्चन पूछे तब आपका जो माउथ है वो बोलना है। ओके, एंड रिसीव एन अफर्मेटिव आंसर टू ईच ऑफ द 3 रिप्लाई सॉक्रेट्स। यस, तो उन्होंने क्या बोला कि मतलब देखो आपका जो माउथ है उसे कब आपको, मतलब आपके माउथ से आपको कब बोलना है, जब आप खुद से 3 क्वेश्चंस पूछो और रिसीव करो, मतलब खुद से पूछो आप 3 क्वेश्चन और आपको आंसर भी खुद से आपको उसका आंसर भी देना है, तब उससे कैसा आंसर लो, अफर्मेटिव आंसर जब आपको मिले तब आपको बोलना चाहिए। ओके, ये रिप्लाई था किसका, सॉक्रेट्स का। व्हाट वेयर द 3 क्वेश्चन। यस, सो अब उनसे पूछ रहे हैं कि वो 3 क्वेश्चन कौन से हों। द फर्स्ट क्वेश्चन वी मस्ट आस्क अवर सेल्फ बिफोर वी स्पीक, इज़ इट ट्रू। यस, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, जो हमें खुद से बोलना चाहिए। अब जैसे जो भी बात हो रही है, तो जो भी बात हो रही है तो वो क्या सही है, इट इज़ ट्रू, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमें खुद से पूछना चाहिए। ओके, इफ़ वी आर नॉट श्योर अबाउट द वेरिसिटी ऑफ वॉट वी आर सेइंग, इट इज़ बेटर दैट वी डू नॉट अटर अ वर्ड। यस, ऑब्वियसली जब तक हम लोग श्योर नहीं है कि जो बात हम कर रहे हैं या जो बोलना चाह रहे हैं वो सही नहीं है, या फिर हम श्योर नहीं है कि वो ट्रू नहीं है, तो हम लोगों को एक सिंगल वर्ड भी अटर नहीं करना है, बोलना नहीं है। ओके, व्हेन वी अटर वर्ड केयरलेसली वी अवरसेल्फ बिकेम ट्रांसमीटर ऑफ अनट्रूथ। यस, अगर हम कोई मतलब बिना मतलब श्योरिटी के बिना मतलब श्योर हुए है ना, हम लोग श्योर नहीं हो चीज़ों को लेके, लेकिन फिर भी हम वैसे कोई वर्ड्स बोल रहे हैं केयरलेसली, अगर हम वो वर्ड्स बोल रहे हैं तो हम क्या हो जाएंगे, वी बिकेम ट्रांसमीटर ऑफ अनट्रूथ। ओके, द सेकेंड क्वेश्चन टू आस्क इट, इज़ इट प्लेजेंट। यस, अब उन्होंने सेकेंड क्वेश्चन हमें खुद से क्या पूछना है, इज़ इट प्लेजेंट, मतलब आपको जो स्टेटमेंट जो बात आप कर रहे हो तो वो बात करने के बाद क्या आपको प्लीजेंट मीन्स हैप्पी फील हो रहा है, आपको खुशी फील हो रही है। Many are the empty remark and when statements that people make in idleness or hurt other। yes, अभी ऐसे बहुत सारे रिमार्क्स है, एम्प्टी रिमार्क्स है और ऐसे वेंट स्टेटमेंट्स होते हैं जो पीपल के आइडलनेस के ऊपर होते हैं, जो उससे क्या होता है, जो पीपल्स होते हैं उन्हें क्या होता है, हर्ट करते हैं, दूसरे जो लोग होते हैं उन्हें हर्ट करते हैं। ओके, मतलब ये सारी चीज़ों की वजह से इट इज़ बेटर दैट दिस अनप्लीजेंट वर्ड रिमेन अनस्पोकन। जैसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे अभी हमको पता है कि अगर हम किसी के बारे में बुरा बोलेंगे तो ऑब्वियसली अगर सामने वाला इंसान उसके खुद के बारे में बुरा सुन रहा है तो उससे क्या होगा, हर्ट होगा, वो प्लीजेंट तो नहीं होगा, तो हमें ऐसे कोई वर्ड्स नहीं बोलना चाहिए जिससे सामने वाले इंसान को हर्ट हो। ओके, इट इज़ बेटर दैट दिस अनप्लीजेंट वर्ड रिमेन अनस्पोकन। यस, तो अब बेटर क्या होगा कि ये जो अनप्लीजेंट वर्ड्स है तो हम इसे अनस्पोकन करें, मतलब इसे बोले ही नहीं। एंड द थर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स इज़ इट यूज़फुल। यस, अब जो बात हम बोलने जा रहे हैं, जो बात हम कर रहे हैं, तो ये यूज़फुल है या यूज़लेस है। अगर यूज़फुल है तो ही बोलो, राइट, अगर यूज़लेस है तो हमें नहीं बोलना चाहिए। इज़ अवर स्टेटमेंट गोइंग टू बेनिफिट द लिसनर। यस, अब जो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं तो उससे जो लिसनर है, जो हमारी बात सुन रहा है, तो उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला है तो ही बोलो वो स्टेटमेंट, राइट। विल अवर वर्ड्स ब्रिंग कम्फर्ट टू समवन। यस, ऑब्वियसली हमारे जो वर्ड्स, जो स्टेटमेंट हम बोलने वाले, जो वर्ड्स हम बोलने वाले हैं, तो इससे किसी को कंफर्ट मिल रहा है। और आर वी लाइकली टू हेल्प समवन विथ व्हाट वी से। यस, अब जो भी बातें हम कर रहे हैं तो वो बातों के थ्रू क्या हम किसी की हेल्प कर रहे हैं। ओनली इन दैट केस वो शुड वी गो अहेड एंड स्पीक। यस, अब ये सारे जब केसेस होंगे तभी हम लोगों को कुछ बोलना चाहिए, अदरवाइज हम लोगों को क्या करना चाहिए, वी हैव टू शट अवर माउथ। फर्स्टली वी हैव टू आस्क अवर सेल्फ 3 questions. What is the 3 question? Number 1 is it true? Means whatever you are telling to the other person, is it true, right? And second question you have to ask yourself, whatever statement you are saying to the person, is it pleasant? मतलब वो statement जो आप बोल रहे हो तो इससे सामने वाला जो पर्सन है वो प्लीजेंट होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर उसका हर्ट हो रहा है देन नो नीड टू से दैट स्टेटमेंट टू द पर्सन, टू दैट पर्सन। ओके, एंड द थर्ड क्वेश्चन is it useful? Yes, whatever you are talking with or whatever you are saying to that person, so that statement is useful for that person or useless for that person. If it is useful, then you have to talk about it to that person, otherwise no need to talk about that thing. Okay,
मतलब ऑब्वियसली अगर आप जो बात कर रहे हो अगर वो बात यूज़फुल है सामने वाले पर्सन के लिए तो आपको बोलना चाहिए, अदरवाइज़ आपको नहीं बोलना चाहिए। ओके।